Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. पिछले साल शुरू हुई इजराइल हमास की जंग पूरे मिडल ईस्ट में फैल चुकी है। एक और यहाँ की हालत आए दिनों के साथ बदतर होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत में भी पाकिस्तान आए दिन आतंकी हमले करता है। ऐसे में अमेरिकी एक्सपर्ट ने भारत के हालातों की तुलना इजराइल के हालातों से करते हुए कहा कि भारत और इजराइल के हालत एक जैसे हैं। साथ ही कहा कि जब इजराइल अगर ईरान में हमास चीफ को मार सकता है तो भारत पाकिस्तान में आतंकियों को क्यों नहीं। दरअसल अमेरिका के चर्चित थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ शोधकर्ता माइकल रूबिन ने पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ खुलकर भारत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल की तरह से भारत भी आतंकी हमले से बुरी तरह से जूझ रहा है और उसे भी पाकिस्तान में आतंकियों को मारने का हक होना चाहिए। माइकल रूबिन ने कहा कि इजराइल के बाद अगर सबसे ज्यादा लगातार आतंकियों के हमले का सामना कर रहा है तो वो है भारत। इन दोनों ही देशों में आतंकी हमले स्वाभाविक नहीं है। ईरान यहूदी देश इजराइल में हमले करने वाले आतंकियों को पालता है, तो पाकिस्तान भी भारत में आतंकवाद फैलाने में ठीक यही भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि दशकों से भारत और इजराइल ने आतंकवाद को जीवन की वास्तविकता मान लिया है। पाकिस्तान स्थित आतंकी कश्मीर में घुसपैठ करते हैं और भारतीयों और विदेशियों की हत्या करते हैं। रूबिन ने आगे कहा कि लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने साल 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया। इसी पाकिस्तानी गुट ने 7 साल बाद मुंबई में हमलों को अंजाम दिया। इन आतंकियों ने कश्मीर को ऐसा इलाका बना दिया जहां भारतीय और विदेशी नहीं जा सकते हैं। इजराइल भी आतंक से जूझ रहा है। सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं और बंदूक लेकर चलते हैं। छोटे बच्चों के स्कूलों में बम शेल्टर में जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हर तरफ सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि साल 2006 में इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया था और मांग की थी कि गैर सरकारी गुटों और मिलिशिया को हथियार विहीन किया जाए। इसके बाद भी न केवल हिजबुल्लाह बना हुआ है बल्कि उसके पास हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा जमा हो गया है। हिजबुल्लाह को ईरान से 1 लाख रॉकेट, मिसाइल और किलर ड्रोन मिले हैं। हमास का 7 अक्टूबर 2023 को हुआ हमला इजरायली आतंकवाद निरोधक अभियान के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। रूबिन ने कहा कि हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से हजारों की तादाद में इजरायली लोगों को अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह पर शरण लेनी पड़ी है। इससे साफ सबक मिला है, आतंकी गुट हथियार जमा कर रहे हैं ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि अब भारतीय नीति निर्माताओं के सामने सवाल है कि अगर इजराइल हमास के चीफ हानिय को तेहरान में सेफ हाउस में मार सकता है तो भारत क्यों नहीं। जैश ए मोहम्मद या लश्कर के सरगना को ISI के गेस्ट हाउस में इस्लामाबाद में मार सकता है। अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह के सप्लाई चेन में घुस सकता है तो भारत पाकिस्तानी आतंकियों के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता। मुंबई में हमला करने वाले किसी भी आतंकी को जीने नहीं देना चाहिए या किसी भी आतंकी सरगना को खुद को सुरक्षित महसूस कर देना चाहिए, फिर चाहे वह पाकिस्तानी पंजाब में हो या फिर सिंध। ISI के कमांडर दशकों से आतंकवाद को प्रायोजित करते रहे हैं और उन्हें कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।